Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, which is the most merciful and most beneficent. Today we discussed a most important topic, that is on the discharge tube discovery or electron discovery. First we will discuss about the discovery of discharge tube, and later on we will discuss the discovery of electron. And before going to our topic, I am telling you that about one thing, that if you didn't subscribe my YouTube channel, you subscribe my YouTube channel and also like my video and comment on my video. So I will be thankful for you for your act of that kindness. Now in previous lecture we have discussed about the most important topic, that was about atom, structure of atom and radius, derivation of radius. And today we discuss about द डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। यानी कि आज हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें जो डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में देखें, हिस्ट्री की तरफ जाएं। हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, द साइंटिस्ट सर विलियम क्रूक्स। First time invent the discharge tube in 1879 and also called the cathode ray। यानी कि मैंने कहा कि हिस्ट्री की बात करें तो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो सबसे पहले इन्वेंट की, यानी कि ईजाद की, किसके ज़रिए, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम सर विलियम क्रूक था। और कब की, 1879 में। और इसको हमारे पास कैथोड रे भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? कैथोड रे भी कहा जाता था। अभी इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें। डिस्चार्ज ट्यूब के हम क्या करें, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। डिस्चार्ज की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन थी, इसमें एक था गिलास ट्यूब थी, इसके साथ साथ हमारे पास इसके 2 मेटालिक रॉड थे, 2 मेटालिक रॉड थे। और एक हमारे पास था कि ये हमारे पास वैक्यूम पंप था और वोल्टेज यानी कि बैटरी, इसमें हाई वोल्टेज थी। ठीक है, ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन थे। यानी कि मैंने कहा कि एक इसके क्या था, एक गिलास ट्यूब थी, ये गिलास ट्यूब थी। उसके बाद ये क्या था, 2 मेटालिक रॉड, यानी कि एक यहाँ पर क्या था, एनोड था, एक मेटालिक रॉड ये आ गया और ये मेटालिक रॉड दूसरा आ गया। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये मेटालिक रॉड क्या है, एनोड है। इसके बाद यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, कैथोड है, यानी कि ये मेटालिक रॉड क्या है, दूसरा मेटालिक रॉड हमारे पास कैथोड है। इसके बाद हम देखें ये इसने कनेक्ट किया हुआ था किसके साथ, एक हाई सोर्स के साथ, उसको हमारे पास बैटरी थी। इस बैटरी की जो वोल्टेज वो हमारे पास 5000 से लेकर 10,000 तक इसकी पावर थी, वोल्टेज पावर थी। और यहाँ पर इसने क्या लगाया था, एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ था। ये क्या था, वैक्यूम पंप था। यानी कि मैंने कहा एक क्या थी, गिलास ट्यूब थी, दूसरी हमारे पास 2 मेटालिक रॉड, इसको हमारे पास एक एनोड था और एक हमारे पास क्या था, कैथोड था। और ये हमारे पास क्या गिलास ट्यूब मैंने लिख लिया। और ये हमारे पास हाई वोल्टेज
यानी कि सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, और यहाँ पर एक क्या था, वैक्यूम पंप। अभी हम देखें इसकी जो यानी कि वर्किंग है, वर्किंग के ऊपर हम देखें तो वर्किंग इसकी कैसी थी। सबसे पहले फर्स्ट उसने क्या कहा, सबसे पहले विलियम क्रूक ने क्या किया कि ये जो ट्यूब थी इसको फील्ड किया गया, इसको क्या किया, फील्ड किया, इसको फील्ड किया किसके साथ, ऑर्डिनरी प्रेशर, यानी कि ऑर्डिनरी प्रेशर, यानी कि इसने क्या 760 टार। ऑर्डिनरी प्रेशर किसके इक्वल होता है, टार, यानी कि 760 जो प्रेशर होता है वो हमारे पास ऑर्डिनरी प्रेशर। यानी कि इसने जो ट्यूब थी इसके अंदर जो एयर था वो 760 टार उसने क्या किया था, फील्ड किया था, ठीक है। इसकी प्रेशर इतने रखा था, और उसने हाई वोल्टेज 5000 से लेकर 10,000 तक उसने क्या किया, वोल्टेज दिया। इसमें देने के बाद इसने क्या किया, 5000 टू 10,000 इसने क्या किया, वोल्टेज दे दिया। वोल्टेज देने के बाद इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, नहीं हुआ, नो ऑब्जर्वेशन डन, यानी कि कुछ भी ऑब्जर्वेशन में इसने नहीं कर पाया। दूसरे उसमें यह क्या, दूसरे नंबर पर इसने, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हुई, इसके रीज़न ये कि देखें जो गैसेस होती है एयर, इसमें जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे पास नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पर, यानी कि थोड़ा बहुत पास करते, तो इसमें एयर की प्रेशर ज़्यादा था तो इसकी वजह से ये पास ना कर सका। तो इसके बाद उसने क्या किया, ये वैक्यूम पंप था, इसके ज़रिए ये 760 टार यानी कि ऑर्डिनरी प्रेशर को कम कर लिया, रिड्यूस कर लिया, उसने कर लिया 0.1 टार, उसने कर लिया 1 टार प्रेशर छोड़ दिया। यानी कि सेकंड नंबर पर इसने क्या किया, रिड्यूस किया, किस चीज़ को, प्रेशर को रिड्यूस किया। रिड्यूस करके इसने प्रेशर को कितने छोड़ा, ये हमारे पास इसने छोड़ा 0.1 टार इसने कर लिया, प्रेशर को छोड़ दिया। अभी इसने ऑब्जर्वेशन क्या किया, जब इसने यहाँ पर वोल्टेज इसको दी, कितने वोल्टेज दी, 5000 टू 10,000 इसने क्या कर लिया, इसको वोल्टेज दे दिया। देने के बाद यहाँ पर एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म ग्लो, जो यहाँ से कैथोड से गुजर रहा था, यहाँ एनोड की तरफ जा रहा था। यहाँ पर ये क्या, ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद यहाँ ये ऑब्जर्वेशन इसने की कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म ग्लो, ठीक है ना, यानी कि यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसने थर्ड नंबर पर क्या किया कि उसने क्या कि जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हमारे पास उसने मज़ीद कम कर लिया, और उसने कहा 0.01 टार के ऊपर इसने ये क्या लिया, ये प्रेशर को छोड़ दिया। यानी कि मज़ीद उसने कितना कम किया, 0.01 टार के ऊपर इस प्रेशर को लिया है। तो दोबारा से इसने जब ये कर लिया, यानी कि वोल्टेज दे दिया, कितने, 5000 टू 10,000, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन अभी तक जो फ्लोरेसेंट थे वो मौजूद था, वो हमारे पास किसके ऑपोजिट ऑफ कैथोड के यहाँ पर, या फ्लोरेसेंट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था। तो ये हमारे पास जो ग्लो, हमारे पास जो लेयर थी ग्लो, यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसको असल में नाम दिया गया कैथोड रे के। इसको किसका नाम दिया गया, कैथोड रे के। अभी हम थोड़े बहुत कैथोड रे की प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। कैथोड रे, या मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। कैथोड रे, यहाँ पर जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, यह असल में इसको नाम दिया गया, जो स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा, मूव कर रहा था, इसको हमारे पास कैथोड रे का नाम दिया। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि ग्लो कैसे होता है। ग्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ग्लो है, ये हमारे पास, ये जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर क्या होगा, नेचर ऑफ
गैसेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसके कलर भी क्या गैसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या हमारे पास नाइट्रोजन होगा या हमारे पास क्या होगा क्रिप्टॉन या हमारे पास जीनान। यानी कि इस ट्यूब के अंदर चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनान, यानी कि हाइड्रोजन के साथ फिल होगा तो हमारे पास ये जो ग्लो देगा वो हमारे पास कौन सा ग्लो देगा, ब्लू कलर का ग्लो देगा, ब्लू कलर। अगर ऑक्सीजन इस ट्यूब के अंदर फिल हो, इसको वोल्टेज दिया जाए तो हमारे पास ये हमारे पास ये जो कलर देगा ये हमारे पास वायलेट ब्लू होगा। और नाइट्रोजन है तो हमारे पास ये जो कलर देगा हमारे पास ये रेड कलर देगा। और क्रिप्टॉन होगा तो इसको हम जब वोल्टेज देंगे तो ये हमारे पास जो कलर देगा वो हमारे पास पिंकिश कलर होगा। और जो जीनान होगा ये जो कलर देगा हमारे पास वो ब्लूइश कलर देगा। यानी इससे ये पता चल गया कि जो गैस हमारे पास ट्यूब के अंदर होगी अगर हम उसको वोल्टेज देंगे तो वही हमारे पास दूसरे डिफरेंट टाइप के हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस होंगे। यानी कि हाइड्रोजन होगा तो ब्लू, ऑक्सीजन होगा तो वायलेट ब्लू, नाइट्रोजन गैस होगा तो रेड और क्रिप्टॉन पिंकिश, जीनान हमारे पास ब्लूइश देगा। अभी कैथोड की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, इसकी कैथोड की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कैथोड की किसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सबसे पहले जो कैथोड की कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमारे पास ये थी कि कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है। यानी कि जो कैथोड रे क्या नेगेटिवली चार्ज है, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम हमारे पास क्या था जे पीरिन एंड दूसरा का नाम हमारे पास था जे थॉमसन। यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज जिसने कहा कि जो कैथोड रे ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक जे पीरिन और जे थॉमसन ने कहा था। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास क्या थी कि ये हमारे पास ये स्ट्रेट मूव करती है, ये क्या करती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और ये हमारे पास किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जे.डब्ल्यू. होल्ट्रफ था, ठीक है। और जो तीसरी हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि ये जो कैथोड रे होती है ये हमारे पास मटेरियल इन नेचर होती है। क्या होती है, मटेरियल इन नेचर। ये जो प्रॉपर्टी का बताई थी या किसने बताई थी, ये सर विलियम क्रुक ने बताई थी, सर विलियम क्रुक ने बताई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी चौथी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी कि जो कैथोड रे वो हमारे पास डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट होती है किसके, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। ये किसने कहा था, ये कौन से साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन ने कहा था, जे थॉमसन। इसी तरह कैथोड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास एक्सरेज की फॉर्मेशन करती है। इसी तरह जो कैथोड है वो हमारे पास ये आयनाइजेशन कर रही है, जिस तरह हमारे पास ये क्या है कैथोड रे ये हमारे पास इसकी गैसेस की आयनाइजेशन करती है। उसके बाद कैथोड रे की आखिरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो कैथोड रे मिलकर बनी होती है वो मोर पार्टिकल से, बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उसको बाद में नाम दिया गया, किसके, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अभी हम एक डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। यानी कि मोर पार्टिकल क्या है, इसके अंदर यह मिलकर बनी होती है कैथोड है, उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ये पार्टिकल जो कैथोड है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये पेनिट्रेट करती है गोल्ड जिंक वगैरह की शीट से, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारे पास कैथोड है, इलेक्ट्रॉन से बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसको नाम दिया गया किसके, इलेक्ट्रॉन के।
अभी ये देखें, थोड़ा बहुत मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लेता हूँ, फिर अपने टॉपिक को फिनिश कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन, देखिए हमने कहा कि जो कैथोड रे बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, इसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन का, इसका नाम दिया था। अभी इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया, डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले किसने किया, जे थॉमसन ने किया। और कब डिस्कवर किया, इन 1887 में, यानी कि 1887 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जे थॉमसन था, उसने डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो नाम है, इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया, तो इलेक्ट्रॉन के जो नाम है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जी.जे. स्टोनी। ये कब दिया इसने, 1897 में, 1887 में हुआ और 1897 में इसका नाम दिया गया स्टोनी के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का। सही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो मास टू मास रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन की, ये इक्वल होती है, इसकी वैल्यू है 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो वो इसकी इक्वल है। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो इक्वल होते हैं कैपिटल ई, कैपिटल बी का स्क्वायर एंड आर। ये जो ई है असल में ये हमारे पास चार्ज टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमें बता रही है, और ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और ये आर है ये रेडियस ऑफ जो ट्यूब है मैंने बताई थी, इसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी देखें ये वीडियो हम अगर इसको, इस वैल्यू को मास टू चार्ज रेशियो आपको ग्राम में कन्वर्ट करके दे फिर भी ये इक्वल होगी। हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये होगा 1.758 10⁻⁴ ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट इसके कम करेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा, और कूलम पर केजी, यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 करते हैं, 1000 से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 3 डिजिट इसके कम करेंगे ग्राम में कन्वर्ट होगा। मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 758 × 10⁻, ये 5 कूलम पर केजी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू सेम है। अभी नोट करें कि आप इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है, मास है, ये सब आप खुद कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ये जो है ना, ये तीनों वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू क्या है, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू है। सब के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास तीनों करेक्ट है। लेकिन अभी ये बात रखें, ये पॉइंट की बात रखें, पॉइंट इधर उधर करके वैल्यू ऊपर जो एक्सपोनेंट है इसको चेंज करके आपको दे सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो हमारे पास चार्ज वगैरह आप खुद लिख लें। तो ये मेरे टॉपिक था किसके ऊपर, डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपकी पसंद आई होगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।